रेडियो वॉइस टीवी पर सुनिए सुनाइए दिल की बात। आज पेश है डॉक्टर सुभाष काबरा की कविता। लेकिन बहुत छोटी सी कविता पढ़ूंगा, इसलिए 1.5 मिनट बोलूँगा। मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल छोटी सी रचना आपको सुनाता हूँ। शीर्षक है माहौल, क्योंकि दोनों पक्षों को देखना चाहिए, उनको भी जो ठेकेदारियाँ कर रहे हैं, उनको भी जो उपेक्षित हैं और अपनी रोजी रोटी नहीं कर पा रहे। तुम मेरे लेखन को अधूरा, पात्रों को गंदा और खुद मुझे सनकी बताते रहे। तुम मेरे लेखन को अधूरा, मेरे पात्रों को गंदा और खुद मुझे सनकी बताते रहे, मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाते रहे। मैं चुपचाप सुनता रहा। अचानक एक रोज मेरे कमरे से साहित्यकारों की किताबें हट गईं और अश्लील तस्वीरों के रूप में नंगी लड़कियां दीवारों पर सज गईं। मैं अश्लील साहित्य लिखने लगा। आश्चर्य, गांधी और बुद्ध के देश में धड़ल्ले से लिखने लगा। आश्चर्य, गांधी और बुद्ध के देश में धड़ल्ले से लिखने लगा। इस परिवर्तन के बावजूद हम दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत थे, क्योंकि मेरे साथ मेरा पेट था और तुम्हारे साथ तुम्हारे सिद्धांत थे। क्योंकि मेरे साथ मेरा पेट था और तुम्हारे साथ तुम्हारे सिद्धांत थे। मैं जानता हूँ अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मैं मर मर कर जीने लगा हूँ। अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मैं मर मर कर जीने लगा हूँ। खत्म होने की हद तक शराब पीने लगा हूँ। खत्म होने की हद तक शराब पीने लगा हूँ। जानता हूँ मेरी मौत के बाद तुम एक बार फिर लिखोगे। जानता हूँ मेरी मौत के बाद तुम एक बार फिर लिखोगे। इस बार मेरी तस्वीर और शराब की बोतल के चित्र के साथ लिखोगे। इस बार मेरी तस्वीर और शराब की बोतल के चित्र के साथ लिखोगे। लिखो लिखो, लेकिन केवल एक बात याद रखना मेरे दोस्त, कि साहित्य के किसी भी क्षेत्र में किरदार बनाए नहीं जाते, अपने आप बनते हैं। लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्त, कि साहित्य के किसी भी क्षेत्र में किरदार बनाए नहीं जाते, अपने आप बनते हैं। भूल गए? तुम में से ही तो किसी ने लिखा था, हिंदुस्तान की जेलों से साधारण जेल कतरे खतरनाक डकैत बनकर निकलते हैं। खतरनाक